हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम वापस से प्रेजेंट हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें कि हम चैप्टर 2.1 केसी सिन्हा क्लास 9 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का सॉल्यूशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, वहां से जाके आप इस चीजों को देख सकते हैं। यदि आपको इसकी संपूर्ण जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके चीजों को डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है पहले ही टाइप 2 का क्वेश्चन यानी करणियों के योग, घटाव, गुणन और भाग पर आधारित प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करें। ठीक है, देखिए इसमें एनसीईआरटी का ये प्रश्न ऊपर एनसीईआरटी हमने लिख दिया है। तो अगर आप ध्यान से अगर इस चीजों को देखें तो सेम संख्या यही है, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। तो एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी अगर दो संख्याएं प्लस में और माइनस में समान दिख रही हों तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी a को मान लेते हैं 5, b को मानते हैं रूट 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 बराबर 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में देखिए यहाँ दो अलग अलग संख्याएं सेम नहीं है, तो इसको हमको हल करना पड़ेगा। इसमें हल में क्या है, गुना करें, यानी 5 को किन्हीं दोनों में से किसी एक संख्या को लीजिए, बगल वाली दोनों से उसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, प्लस 7 है यहाँ पर, फिर दोनों से उसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक को उठाइए, दोनों से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, फिर दूसरा उठाइए, दोनों से मल्टीप्लाई करिए। तो 5 से मल्टीप्लाई तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 रूट 5 हो जाएगा क्योंकि रूट 5 और 5 की गुना तो होगा नहीं, प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस प्लस इंटू प्लस। यहाँ देखिए साइन का भी आप गुना करें, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ प्लस रहता है, तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस है तो 7 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूट रूट से रूट जुटेगा क्योंकि इसका अंदर वाला हिस्सा बराबर है, यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी और सेम ये दोनों नंबर तो हो जाएगा 24, 10 और 14 24, प्लस 5 रूट 5 और 7 रूट 5 हो जाएगा 12 रूट 5। अब देखिए इसको अगर आपका मन करे कि ठीक है सर इसको हम और थोड़ा हल करना चाहते हैं, तो आप इसको चाहें तो थोड़ा और भी हल करके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब या एक काम और भी आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी अगर आप इसको चाहें तो आप इसको आंसर छोड़ सकते हैं, इससे आपका कोई आंसर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ प्रश्न में एक गलती हो गई है, उस प्रश्न को थोड़ा सुधार के बनाइएगा। यहाँ पर रूट 7 है। ठीक है, तो रूट 7 के कारण क्या हो जाएगा, 5 5 दूनी 10 तो हो जाएगा, प्लस 5 रूट 5, प्लस देखिए रूट 7 है तो हो जाएगा ये 2 रूट 7, प्लस रूट 7 रूट 5 तो हो जाएगा रूट 35। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सुधार लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमसे रूट 7 यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका सेम नंबर दिख रहा है 11 रूट 11 माइनस रूट 60, यहाँ पर रूट 11 रूट 7, तो सेम यही वाला जो आपका फॉर्मूला था, सिर्फ उसको उल्टा लिखा हुआ है लेकिन लगेगा वही, तो हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 11 माइनस 7 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सेम वही है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए बी, तो ए हो जाएगा 11 को ए मानिए, इसको बी मानिए, तो यहाँ भी हो जाएगा ए बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी वाले में रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और 11 तो हो जाएगा 110 आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आगे तक पहुंचाएं। यहाँ पे भी सेम वही है, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 बराबर 7 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले लिख लेंगे ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने रूट ए का मान है √3, बी का मान है √7 प्लस बी का मान है √7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। तो जो संख्याएं जुट रही है उसको जोड़ेंगे, जैसे 3 प्लस 7 जुट जाएगा और ये तो जुटेगा नहीं तो इसको गुना कर देंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो 2√21 यानी 10 प्लस 2√21, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। ऐसे ही बनेगा, काफी आसान है, आप चाहे तो खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित को सरल करें। ठीक है, सरल करना बड़ा आसान ही है, जोड़ घटाव वाला प्रश्न है। देखिए 5√2 प्लस 4√2, तो ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि देखिए बाहर समान नहीं हो चाहे उससे मतलब नहीं, रूट के अंदर की यदि संख्याएं समान हो तो आपस में जुड़ घट सकती है। तो हो जाएगा 5 4 9√2। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ भी रूट के अंदर की संख्याएं समान है तो 5 2 7 यानी 5 हो जाएगा, 3 2 5 √7 5 2 7। यहाँ भी सेम वही है, रूट के अंदर की संख्याएं समान है तो घट जाएगा, 8 में से 5 गया 3 √3। ठीक है, यहाँ देखिए पहले ये दोनों जुड़ जाएगा कि प्लस में है तो हो जाएगा 9√7 माइनस 3√7, तो 9 में से 3 गया 6√7, क्योंकि संख्याएं समान ही इसीलिए जुट घट सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सेम वही है ना, सारी संख्या यहाँ पे आपको समान दिख रही, तो 8 7 15, 15 में से 13 गया तो बच गया 2√5, ये क्यूब है उसका। चलिए तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा प्रश्न आपको अलग लगेगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर का जो संख्या उसको तोड़ेंगे। 3 के बदले हम लिख सकते हैं ना 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, जब भी जब भी वर्ग करते हैं तो दो संख्याएं अगर जोड़े में तो बाहर निकल जाती है, तो हो जाएगा 5√3 प्लस 2 गुने 3, क्योंकि दोनों में से एक निकलेगा, एक रूट में 3 बच जाएगा, तो हो जाएगा 5√3 प्लस 2 3 6√3। तो यहाँ देखिए दोनों संख्याएं समान है ना, दोनों संख्याएं समान है तो आपस में जुट घट सकती है, जिसकी वैल्यू हो जाएगा 11√3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आप इसको घर पे भी खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको खुद से बने। आपसे अगर नहीं बन रहा तब हमारे यहाँ वीडियो का यूज आप कर सकते हैं, अगर बन रहा है तो आप जाइए खुद से ही बनाइए, ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित को सरल करें। ठीक है, सरल करना तो वही आपको क्या है, पावर वावर जो है उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद आराम से आप बना सकते हैं। 4√3 तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। 3√12 के बदले आप लिख सकते हैं ना, 12 के बदले आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, प्लस 2 75 के बदले आप लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 3। यानी आपको कोशिश ये करना है कि सभी के रूट के अंदर वाली संख्याएं समान आ जाए। ठीक है, तो 4√3 हो जाएगा, माइनस देखिए यहाँ जोड़ा में है तो जोड़ा में तो एक बाहर आएगा, 3 गुने 2√3 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 5√3 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा ना 4√3 माइनस 6√3 हो जाएगा, प्लस 2 पचे 10√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जोड़ना है, 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया आपका तो हो जाएगा 8√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। √8 के बदले अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ना 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस √32 के बदले आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 बार लिखना पड़ेगा, माइनस √2 हो जाएगा। अब देखिए सबको जोड़ा हम देखिए कितने जोड़े लग सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2√2। ठीक है, क्योंकि एक एक बच जाएगा अंदर में, यहाँ तो 2 निकले यानी 2 गुने 2 निकल गए, एक रूट बच गया 2 के अंदर। चलिए तो हो जाएगा 2√2 प्लस 2 दूनी 4√2 माइनस √2। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं तो आप एक मान के बना सकते हैं, तो 2 4 6 हो जाएगा, 6 में से एक गया कितना हो गया 5√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 8 का दूसरा। आइए देखते हैं 8 का तीसरा। 8 का तीसरा ही बड़ा आसान है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। 192 के बदले अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 8 गुने 8 गुने 3। ठीक है, 1/2। 48 के बदले आप चाहे लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 3। ठीक है, 75 के बदले आप लिख सकते हैं
5 गुने 5 गुने 3, ठीक है। अब देखिए जो जोड़ा में है उसको बाहर निकालिए, तो जोड़ा में 8 है तो 8 एक बाहर निकलेगा, √3 अंदर बच जाएगा, 1/2, 4 बाहर निकलेगा, 1 3 अंदर बच जाएगा, -5 एक बाहर निकलेगा, 3 अंदर बच जाएगा। ये हो जाएगा 8√3 माइनस 4√3/2 लिख सकते हैं आप, -5√3। आप चाहे तो इससे इसको काट भी सकते हैं ना, तो हो जाएगा 2√3, ठीक है। √3 नहीं कटेगा, आगे वाली संख्या कटेगी, तो हो जाएगा 8√3 माइनस 2√3 माइनस 5√3, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जोड़ी घटाई, ये दोनों तो माइनस वाली संख्या तो एक साथ हो जाएगी, यानी 8√3 माइनस 7√3 हो जाएगा, 2 5 7, √3 जुटेगा। अब देखिए तो हो जाएगा 8√3 7√3 सेम रूट वाली संख्या तो घट जाएगी, तो हो जाएगा 1√3। तो एक याद रखिए, अगर एक लिखिएगा तो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है, तो इसकी संख्या, इसका आंसर हो जाएगा √3। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और पिछली सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, यानी आपका चैप्टर 1.1 1.2 1.3 का, साथ में साथ इसी चैप्टर का क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कहता है निम्नलिखित को सरल करें। बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसमें तो बहुत ज्यादा आपको दिमाग लाने की आवश्यकता ही नहीं है। जोड़ घटाव का सवाल है, गुना भाग सब आपको करना है इस प्रश्न में। तो पहले ही प्रश्न में देखिए, सबसे पहले क्या है, आप ब्रैकेट को तोड़ें, ब्रैकेट को तोड़ने पर माइनस होता है, तब तो संख्या चेंज हो जाएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा, नहीं तो संख्याएं क्या है, बिल्कुल वैसे ही रहेंगी, ठीक है। आप देखिए अब किसका किससे मिलान हो रहा है, ये देखिए संख्या लगभग इससे मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों का रूट के अंदर की संख्या समान है। ये संख्या इससे मिलती है, तो आप इसको एक साथ ले आइए, 2√2 हो जाएगा, प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। तो आप क्या हो जाएगा, इसका एक क्वेश्चन तो एक मान के बना सकते हैं आप, तो हो जाएगा 3√2 प्लस 5 में से 3 गया, यानी 2√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 1। आइए देखते हैं 9 के 2 को। 9 के 2 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब सेम संख्याएं रहती है तो आप इसको अब चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुने 2 गुने, आप देखिए दोनों संख्याओं को एक बार रूट में ले आइए। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर संख्याएं रूट में हो और वर्ग में हो तो संख्याएं बाहर आ जाती है, दोनों में से कोई एक, तो दो है तो दोनों में से कोई एक लगेगा तो सेम ही नंबर आएगा, नहीं तो 5 आएगा, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 पचे 60, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। तो यहाँ है भाग करना है, तो 8√15, √15 को बोले हम लिख सकते हैं √5 गुने √3, कोई दिक्कत नहीं है, बटा 2√3 है, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमने कहा। और ये दो दो अठे या 2 चौके 8, तो हो जाएगा कितना आपका 4√5, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और उन तक वीडियो को पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की नीड है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक का सॉल्यूशन। तो वीडियो बने रही, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।